महाभारत। इस ग्रंथ में छुपे ये 3 ज्ञान जो विज्ञान को सदियों से हैरान किए हुए है। महाभारत में लिखा है, अर्जुन का गांडीव धनुष हजारों बाण एक साथ छोड़ सकता था। आज के दौर में यही तकनीक हमें मल्टी लॉन्च मिसाइल सिस्टम में दिखाई देती है। पुष्पक विमान, जो रामायण और महाभारत दोनों में कहा गया है, ऐसा उड़ने वाला यान था जो आज के एयरक्राफ्ट और ड्रोन जैसा लगता है। यहाँ तक कि महाभारत में भ्रूण स्थानांतरण यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर का जिक्र मिलता है, जब गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म एक साथ हुआ। और आज हमारे सामने IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी वही विज्ञान की शक्ल है। तो अगर हम कहें हमारे ग्रंथ ये सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एक ऐसी टाइम मशीन है जो आज भी भविष्य की झलक दिखाती है, तो गलत नहीं होगा। आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइए। गांधारी 2 साल तक गर्भवती रही और जब जन्म का समय आया तो दुनिया ने देखा कुछ ऐसा जिसे विज्ञान भी समझाने में हिचकता है। एक बच्चे की जगह निकला सिर्फ मांस का एक लोथड़ा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक लाइक के साथ आगे बढ़िए। गांधारी हस्तिनापुर की महारानी, जिनके गर्भ में 2 साल तक कोई संतान नहीं हुई। जब आखिरकार जन्म का समय आया तो उनके गर्भ से एक कठोर मांस का लोथड़ा निकला। मगर तभी हस्तिनापुर में व्यास मुनि का आगमन होता है। उन्होंने उस मांस पिंड को 100 हिस्सों में बांटकर घी से भरे 100 कलशों में सुरक्षित किया। समय बीता और उन्हीं कलशों से जन्मे धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव। आज के जमाने में इसे कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर या टेस्ट ट्यूब प्रोसेस। लेकिन सोचिए, जिस तकनीक पर आधुनिक विज्ञान ने पिछले कुछ दशकों में काम किया, उसका जिक्र हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले ही लिखा गया था। तो सवाल ये है, क्या हिंदू ग्रंथ सिर्फ आस्था है या फिर एक ऐसी टाइम मशीन है जो आज भी भविष्य की झलक दिखाती है? उत्तर सम्राट हर्षवर्धन अपनी विशाल सेना लेकर दक्षिण आ रहा था, लेकिन नर्मदा के तट पर एक दीवार खड़ी थी। चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय, उसने सिर्फ एक राजा को नहीं रोका बल्कि उत्तर भारत के विस्तार को भी थाम दिया। यही थे चालुक्य, जिन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं इतिहास रचा। 6वीं से 12वीं सदी तक के डेक्कन सम्राट, उन्होंने पहाड़ों को चीर दिया और गढ़ दिए मंदिर जो आज भी समय को चुनौती देते हैं। ऐहोले में हर्षिला शास्त्र बोलती है, पट्टदकल में नागर और द्रविड़ शैलियों का संगम होता है। बदामी में चट्टानों में देवता जागते हैं। इन शासकों ने सिर्फ मंदिर नहीं बनवाए, जैन और बौद्धों को भी संरक्षण दिया। पल्लवों और राष्ट्रकूटों से लगातार संघर्ष चला। राष्ट्रकूटों ने बादामी को हराया, पर 2 सदियों बाद कल्याणी से चालुक्य फिर उठे। उन्होंने बता दिया कि कुछ विरासतें कभी मिटती नहीं। यही था कर्नाटक का स्वर्ण युग, कन्नड़ साहित्य का उदय। सोचिए, क्या चालुक्य भारत के सबसे अनदेखे वास्तु योद्धा थे? कमेंट में बताइए। गांधारी 2 साल तक गर्भवती रही और जब जन्म का समय आया तो दुनिया ने देखा कुछ ऐसा जिसे विज्ञान भी समझाने में हिचकता है। एक बच्चे की जगह निकला सिर्फ मांस का एक लोथड़ा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक लाइक के साथ आगे बढ़िए। गांधारी हस्तिनापुर की महारानी, जिनके गर्भ में 2 साल तक कोई संतान नहीं हुई। जब आखिरकार जन्म का समय आया तो उनके गर्भ से एक कठोर मांस का लोथड़ा निकला। मगर तभी हस्तिनापुर में व्यास मुनि का आगमन होता है। उन्होंने उस मांस पिंड को 100 हिस्सों में बांटकर घी से भरे 100 कलशों में सुरक्षित किया। समय बीता और उन्हीं कलशों से जन्मे धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव। आज के जमाने में इसे कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर या टेस्ट ट्यूब प्रोसेस। लेकिन सोचिए, जिस तकनीक पर आधुनिक विज्ञान ने पिछले कुछ दशकों में काम किया, उसका जिक्र हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले ही लिखा गया था। तो सवाल ये है, क्या हिंदू ग्रंथ सिर्फ आस्था है या फिर एक ऐसी टाइम मशीन है जो आज भी भविष्य की झलक दिखाती है?